हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबे क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको कल वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा संडे को, क्योंकि संडे को आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और नई क्लास 10 के मैथ को वीडियो पाए होंगे, क्योंकि संडे को शॉर्ट वीडियोस अबे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ था और हर संडे को आपको यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो मिलेगा। वो शॉर्ट वीडियो आप लोगों को ट्रिक, टिप्स एंड कंसेप्ट संबंधित रहेगा, जिससे कि आप चाहेंगे तो उसको देख करके आपको काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का पीछे का सिलेबस बचा हुआ था, एलसीएम और एचसीएफ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। एलसीएम एचसीएफ लेसन 3 है और इससे पहले एक वीडियो लेसन 3 का अपलोड हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से लगाए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। इसी को बोलते हैं लॉ सॉ। एलसीएम किसको कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम से न्यूनतम या वह कम से कम संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दो विधियां होती है। पहली भाग विधि, फिर नेक्स्ट है आपकी गुणनखंड विधि। एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि, फिर नेक्स्ट है गुणनखंड विधि। आप दो विधियों की सहायता से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि से आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम ज्ञात करो। इसके लिए आपको देखिए ये हम ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए आपको जितने भी संख्या दी रहेंगी उनको हम एक कॉलम में रख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब इसके लिए एक शर्त होता है कि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसमें ये सभी से भाग चली जाए। वो कौन सी संख्या होनी चाहिए? वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग देंगे। तो देखिए, सबसे अभाज्य सबसे छोटी संख्या होती है 2। तो जब भी लॉसन निकालेंगे तो आपको क्या केयर ये करना होगा कि देखें 2 से विभाजित हो रही है या नहीं होगी, तब इसके आगे बढ़ेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ही डाट करते हुए इन्हीं संख्याओं से भाग दे करके चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि 4 से दे दें, 8 से दे दें, आंसर सही आएगा, लेकिन ये रूल नहीं होता है। तो देखिए 2 से स्टार्ट कीजिए। ये कितने हो जाएगी? 2 एकम 2, ये 2 दूना के 4 होता है। इसमें डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 तिहाई 6 तो 3 होगा, 2 चौको 8, 2 5 10। अब ऐसे ही फिर एक रो घिसेंगे। फिर देखिए इसमें 2 से जाएगा क्या? हाँ, 2 से जाएगा 1, ये अब 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 उधर जाएगा, ये 2 5। फिर एक बार 2 से जाएगा आपका 1 1 3, अब एक बार भाग जाएगी 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब 2 के बाद आपका भाज्य संख्या है 3। अब ले जाएंगे 3 से, पहले 3 देखेंगे कोई है या नहीं, तो 3 डिवाइड कर देगा 1 1 1 1, अब बचेगा 5। अब फिर 3 नहीं है, 2 नहीं है, अब इसके बाद आएगा 5 1 1 1 1, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम का ये निकल गया। यदि आपको पता करना होगा कि आपका एलसीएम आया कितना, तो ये संख्या जितने भी हम भाग दिए हैं उन संख्याओं को इसमें गुणे के रूप में करके लिख लेंगे। 1 2 3 1 2 3, फिर गुणे 3 गुणे 5। अब इसको मल्टीप्लाई की, देखिए 1 3 थे 2 है तो 3 थे 2,
एक 3 है 3, एक 5 है, एक तो 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दुना के 2 का 2 में करेंगे तो 4, अब 4 में गुणा करेंगे, 4 में 2 का 4 दुना के 8, 8 में 3 का 8 तरीके 24, 24 में 5 का हो जाएगा 120। तो इस प्रकार से आपका 2 4 6 8 10 का एलसीएम आ गया 20। अब देखिए इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, जैसे बोले ना कि दी गई वे संख्या, लघुत्तम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। जैसे कि इन 120 में 2 से भी भाग, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से, सभी से भाग चली जाएगी। तो यही होता है आपका एलसीएम। अब देखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से भाग एलसीएम हम लोग निकालते हैं। देखिए अगर यदि आपको यही एलसीएम और यदि आपको गुणनखंड विधि से बोल दे तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले तो हम लोगों ने भाग विधि से देख लिया, अब आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में करने के लिए सभी संख्याओं को एक कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10, अब इसके आगे इज इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह। अब क्या आपको करना होगा, इनको देखना होगा कि 2 किस प्रकार कैसी कैसी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो 1 से भी हो जाएगी और 2 खुद से कर देगा। अब 4 है, 4 कैसे देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4। अब देखिए 6 कैसे होगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3। 8 कैसे विभाजित होगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 10, तो 1 गुणे 2 गुणे 5। हम कैसे ला रहे हैं, देखिए यदि मान लो 8 आपको लाना है तो आप सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, अभाज्य संख्या तो 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से तो 2, 1 आ गया। तो कितना 2 मिला, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। ये 1 इसलिए है कि 1 का कोई वैल्यू आप चाहेंगे तो नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 तो कॉमन होता है, जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा तो हम बता दें, यहाँ से देखिए ऐसे इसके नीचे करेंगे। अब लिखेंगे लॉस बराबर, अब देखेंगे जो तीनों 1 2 3 4 5, 5 पंक्ति हमारी बनी। पांचों पंक्ति में जो संख्या कॉमन मिलेगी उसको लिख लेंगे और जो 9 मिलेगी उसको भी लिखेंगे। देखिए आपको ये मिल रहा है पूरा कॉमन, तो इसमें से केवल 1 उठाएंगे, पांचों संख्या में से केवल 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा गुणे। अब देखिए ये सब मिल रहा है 2 1 2 3 4 5, 5 से 2, तो इसमें से केवल हम लोग 1 2 लेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका देखिए ये 2 इस प्रकार से मिल रहा है, 1 2 3, 3 2 मिला, इसमें से केवल हम 1 2 लेंगे। अब कौन सी संख्या बची आपको देखना है, 1 2 ये बच गया, इसको लिखेंगे। 1 3 बचा है, 3 लिखेंगे। 1 5 बचा है तो 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब इसको पहले के जैसे मिल गया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 यहाँ से 2 एकम 2, फिर 2 में 2 का 4, 4 में 2 का 8, 8 में 3 का 8 3 24, 24 में 5 का 24 5 120। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों विधि को देख लिया कि एलसीएम किस प्रकार से भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने एलसीएम देख लिया कैसे होते हैं। आइए हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करने के लिए। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको दे 6, फिर दे दे आपको 8 15 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पंक्ति में देखिए हम कर रहे हैं भाग विधि से। 6 8 15 24, ठीक ऐसे आप कर लेंगे। तो इसको करने के बाद आपको ऐसी पंक्ति खींचनी होगी। सबसे पहले आपको पता है किससे भाग देना है, और भाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, तो 2 से ये 3 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसको उतार लेंगे। फिर देखिए 2 बार 24 होता है तो बार लिखेंगे। फिर 2 से 3 में भाग नहीं जाएगी, 3 उतार लेंगे। इसमें 2 बार भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी, उतार लेंगे। इसमें भाग जाएगी 6 बार।
अब आगे अभी 2 बचा है, 2 से विभाजित हो सकती है तो कभी 2 से ले जाएंगे, 3 उतर जाएगा, 2 एक कम 2, 15 उतर जाएगा ये 3। तो अब हमको ये फाइनली 3 1 15 3 मिल गया। तो अब हम 2 से भाग नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी 2 से विभाजित होने वाला नहीं है। तो अब भाग ले जाएंगे 3 से, 3 एक कम 3 1, 3 5 15, 3 एक कम 3। फिर अब देखिए 5 से, क्योंकि सब में 1 1 प्राप्त हो गया है तो अब जो संख्या बची उसी से भाग देंगे। अब हम 5 से ले जाएंगे 1 1 1। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि जो नीचे शेष बचे वो 1 1 कर दे, मतलब कट करके 1 आ जाए। जब 1 आ जाएगा तो हम वहीं पे रुक जाते हैं और अपनी ये पहली वाली प्रक्रिया करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM बराबर काउंट कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा कीजिए। इसमें देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना 8, 8 के 24, 24 5 120। इसका अभी आंसर आपका 120 ही आ गया। तो ऐसे ही आप एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम बहुत आसान है। इस प्रकार से आपको एलसीएम आ चुका होगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं मस। ये आती है एचसीएफ ज्ञात करने की। एलसीएम तो उन्होंने देख लिया, अब बारी आती है एचसीएफ। एचसीएफ भी 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है भाग विधि, फिर उसके बाद है गुणनखंड विधि। एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ होता है मस या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जब भी प्रश्न में आपको बोल दे, अभी हम प्रश्न करवाएंगे वैसा, जिसमें प्रश्न में दिया रहेगा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा आपको वर्ड जहाँ पे प्रश्न में मिलेगा, तो उस स्थिति में एचसीएफ ज्ञात करते हैं। घबराइए मत, आपको ये प्रश्न अभी करवाए जाएंगे। आज आपका सबसे बेसिक हो रहा है, जिससे कि एलसीएम में से आपको ज्ञात हो जाए, फिर इस पे आपको बहुत से सारे सवाल लगवाए जाएंगे। भाग भी जैसे देखिए, जैसे आपको दे दे एग्जाम्पल में दे दे क्वेश्चन, जैसे कि 18 और 48 का HCF क्या होगा, आपको ये प्रश्न दे दे तो आप कैसे करेंगे, वो भी आपको भाग विधि से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि यदि 2 संख्या दी गई है तो कौन सी सबसे बड़ी है। 48 बड़ा है 18 से, इसलिए 18 में भाग देंगे 48 से, ऐसे भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, 48 में भाग देंगे 18 से तो 18 दूना के 36, 18 की आई 54, 2 बार जाएगी 36, घटा देंगे 18 में से 6 जाएगा, 18 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, ये 1, 12। ठीक है, अब 12 बचा शेष। अब क्या करेंगे कि ऐसे ही कर सकते हैं, या तो यहाँ पे करें या तो इसी में कर देंगे। अब 12 में भाग ले जाएंगे 18 का। ठीक, 12 एक कम 12 कट जाएगा, 6 बचेगा। या 6 में इससे मतलब कि देखिए हम क्या किए हैं, भाग दिए, जो शेष बचा है फिर जिससे भाग दिए उसको उठा करके यहाँ रख देंगे। फिर अब जो शेष बचा है जिससे भाग दिए उसको उठा करके यहाँ रखेंगे, इसमें 12 रख देंगे। 12 में भाग दीजिए 6 का, 6 दुना के 12 कट गया, शेष 0 बचा। अब जब लास्ट में जो प्रक्रिया जहां तक किए रहेंगे, मतलब कि जिससे भाग दिए रहेंगे, वो आपका एचसीएफ के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया 18 और 48 का HCF बराबर 6। ठीक है, HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वे संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। से और को में डिफरेंट है। ये देखिए 6 इसको विभाजित कर देगा, इसको विभाजित कर देगा। अब जो एलसीएम में आप देखे थे 120, वो 2 8 2 4 6 8 10 से विभाजित हो जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ये तो रहा भाग विधि से। अब आपको बताते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे होगा। अब बारी आती है आपकी गुणनखंड विधि से। आप गुणनखंड विधि से किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात HCF निकालेंगे। ये बहुत आसान नहीं होती है। आसान की मायने में यही आसान होती है, अर्थात भाग विधि सबसे ज्यादा आसान होती है। गुणनखंड विधि भी खैर ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी सी टफ होती है। आपको इसमें ये पता करना होगा कि 18 का अपवर्तक बताए थे हम कि अपवर्तक क्या होता है कि 18, जैसे देखिए 18 का अपवर्तक बोल दे आपको तो 2, 9 से फिर 3, फिर 3, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा। इसी तरह 48 बोल दे, 48 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे 24, 12, 6 से फिर 2 से लेंगे 3 बार, फिर 3 एकम 3। तो यही जो संख्या मिली है मतलब कि 18 के बराबर ये 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तो लिखे 9, 9 दूना 18। और 24 को कैसे लिखेंगे, कितना 1 2 3 4, 4 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 गुणे 3। अब आपका ज्ञात करना है क्या, 18, 48 का HCF, ये सब कर लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आपको दो पंक्ति, 1 2, एक पंक्ति ये दूसरी पंक्ति बनी। तो इसमें क्या करना होगा कि जो दोनों पंक्ति में कॉमन मिलेगा बस उसी संख्या को हम लेंगे, अन्यथा जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। और एलसीएम में क्या होता था, जो मिलेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। वो काम कर रहे थे हम एलसीएम में। एचसीएफ में क्या काम करना होगा आपको कि जो संख्या केवल मिलेगी दोनों या तीन संख्या दे दे यहाँ पे, तो तीनों में मिले या फिर दोनों में मिले, उसी संख्या को हम लेंगे। जैसे में देखिए दोनों मिल रहा है, 2 है 2 नहीं है, 2 है 2 नहीं है, 2 है 2 नहीं है, 3 है तो केवल एक 3 मिल रहा है, तो इसलिए एक 3 लेंगे। इसमें से 2 है, एक बाहर आ जाएगा, एक 3 है एक 3, मतलब 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 6। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकलता है और LCM कैसे निकलता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, मतलब कि सूत्र है, उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे हम देखिए आपको एक सूत्र नोट करना होगा जिसमें कि दे आपको सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौस गुणे लॉस। अब इसका मतलब क्या है, ये सूत्र है जिससे मैं दो संख्या दे देगी और आपको पहली संख्या दे देगी दूसरी संख्या, और उसमें से प्रश्न में मौसा पूछ देगा तो आपको लॉसा ज्ञात करना होगा। जैसे में देखिए उसी प्रश्न को हम बना दें। हमने क्या दिया था, 18 और 48 संख्या दी थी। मान लीजिए इसी को हम प्रश्न बना दे, इस सूत्र पे कैसे लगेगा। मान लीजिए हम ये इसी को बना दें कि प्रश्न बना दें कि 18 और 48 का मौसो 6 है तो लॉसो ज्ञात करो। देखिए प्रश्न बन गया आपका। प्रश्न ये बना 18 और 48 का मौसो 6 है तो लॉसो ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना होगा, ऐसा ना कि इसका एलसीएम निकाले, नहीं, आपको सूत्र पता है तो सूत्र पर रखिए। सूत्र क्या है, पहली संख्या 18 है, 18 गुणे दूसरी संख्या 48 बराबर मौसम आपको पता है 6, लॉसो नहीं पता है तो लॉसो को मान सकते हैं x। ठीक है। अब देखिए 18 गुणे 48 उतार लेंगे बराबर ये 6 गुणा में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा और ये यक्स बचेगा। डिवाइड कीजिए 6 एकम 6, 6 8 48 हो गया। अब आपको यक्स का मान ज्ञात करना होगा। यहीं पे देखिए 18 8 144 बराबर x। ठीक,
आपका ये x का मान 144 आ गया, यानी कि 18 और 48 का लॉसअ 144 आएगा। मान लीजिए 144 आएगा। अब हम लोग देख लें कि इस तरह मतलब सिंपल विधि से निकाल के देख लें कि लॉसअ 144 आ रहा है या नहीं। देखिए ये कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हम ज्ञात करें भाग विधि से 8 48 निकालिए 2 से, 2 9 18, 24 दूना 48, फिर 2 से 9 उतरेगा 12, फिर 2 से 9 उतारेंगे, फिर 6, फिर 2 से 9, फिर 3, अब 3 हो गया, 3 3 के 9, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए हमारा 144 आना चाहिए। यदि 144 आ गया तो हमारा ये जो सूत्र है सही होगा। देखिए 2 गुणे कितना, 1 2 3 4, 4 फिर 2 है गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ये हो जाएगा। देखिए 3 3 के 9, तो 16 9 144। जी हाँ, आपने देखा कि सूत्र के माध्यम से भी आपका आंसर एलसीएम 144 आ रहा था और सूत्र से भी, और बिना सूत्र का भी 144। तो यदि जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे दे, एलसीएम आपको ज्ञात करना हो, मौसा दे दिया और पहली संख्या दूसरी संख्या पता ही होगी, तो सूत्र के माध्यम से आपको निकालने में आसानी होगी। या तो एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ। वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखेंगे लॉसा मौसा पे आधारित कुछ प्रश्न और टिपिकल सूत्र अर्थात ट्रिक वाले सूत्र, जिसमें अभी आपको बाकी है कि भिन्न वाले प्रश्न जैसे मैं दे दे आपको 5/8, 2/4, 6/9 का एलसीएम कैसे होगा। अभी तो आपने केवल ऐसी संख्या का एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, अब आप पढ़ेंगे भिन्न के संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। वो वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।